अभी हम अध्ययन कर रहे हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का। और पिछले क्लासेज में इसके अंतर्गत हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व भी किया है। आज के क्लासेज में हम लोग सेक्टर और सेगमेंट के बारे में जानेंगे। किसी सर्कल में हम सेक्टर और सेगमेंट किसे कहते हैं और इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, यानी एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। यहाँ देखिए, किसी भी सर्कल में दो रेडियस से अगर कोई क्षेत्र घिरा हुआ हो और एक आर्क से, यानी दो रेडियस और एक आर्क से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग सेक्टर कहते हैं। अब दो रेडियस हम लोग खींचते हैं तो हमारा सर्कल दो पार्ट में बढ़ जाता है। तो छोटा वाला जो पार्ट हुआ इसको हम लोग कहते हैं माइनर सेक्टर, बड़े वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं मेजर सेक्टर। ये भी इसी दो रेडियस से घिरा हुआ है, तो हमारा कहलाता है छोटा एरिया माइनर सेक्टर, बड़ा एरिया मेजर सेक्टर। यानी डिफिनीशन क्या हो गया सेक्टर का? सेक्टर का डिफिनीशन हमारा होता है द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडिई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड ए सेक्टर ऑफ द सर्कल। यानी दो रेडियस से घिरा हुआ क्षेत्र और एक आर्क से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग सेक्टर कहते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, यानी हम अगर इसकी बात करें और ये एंगल हमारा थीटा हो, जो भी हमारा एंगल हो, तो हमारा फॉर्मूला आता है यहाँ थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा क्यों है? अगर पूरा सर्कल निकालना हो तो यहाँ कितना का एंगल बनेगा? 360 का। तो ये 360 बाई 360 क्या हो जाएगा? कट के पाई आर स्क्वायर केवल बचेगा। यानी पूरा सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, और जितना एंगल का एरिया निकालना हो वो होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसका थीटा जो होगा, बाकी जो होगा, हमारा यही फॉर्मूला है सेक्टर का एरिया निकालने का। दूसरा चीज़ हमारा आता है ये, इस पूरे चीज़ को जो हमारी बाउंड्री है या जिसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं, सी है सरकमफेरेंस है, उसके एक टुकड़े को यानी एक पार्ट को हम आर्क कहते हैं। यानी ये भी हमारा आर्क हुआ, यहाँ से यहाँ तक हमारा अगर कोई नाम दे दें तो ये जो हमारा हुआ ये एक आर्क हुआ। इसी तरह इधर से घूम के आए, ये भी आर्क हुआ। यहाँ भी हम माइनर आर्क और मेजर आर्क कह सकते हैं। तो ये जो हुआ आर्क हमारा यानी सरकमफेरेंस का एक टुकड़ा, अगर इसका लेंथ निकालना हो तो वही फॉर्मूला है, पूरा का क्या होता है 2 पाई आर। तो इसी तरह इसका हो जाता है हमारा 2 पाई आर, यानी थीटा बाई 360 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पाई आर से। और आगे इसको हम देखिए, इस 2 से हम इसको काट सकते हैं, तो यही हमारा फॉर्मूला बनता है थीटा बाई 180 पाई आर। दोनों एक ही फॉर्मूलाज हैं। इस 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया तो बन गया थीटा बाई 180 पाई आर। तो ये हमारा हो गया आर्क निकालने का फॉर्मूला, यानी सरकमफेरेंस के टुकड़े का लेंथ निकालने का फॉर्मूला। और ऊपर वाला था हमारा एरिया निकालने का फॉर्मूला। ये हो गया हमारा सेक्टर। दो पार्ट में बांटता है, सर्कल को दो पार्ट में बांटता है। तो छोटे पार्ट को हम लोग माइनर सेक्टर, बड़े पार्ट को मेजर सेक्टर कहते हैं। उसी तरह दूसरा हमारा शब्द आता है सेगमेंट। तो ये हमारा क्या हो गया? ये भी कॉर्ड है। एक कॉर्ड भी हम देख रहे हैं सर्कल को दो पार्ट में बांट रहा है, एक और एक इधर। तो एक कॉर्ड और एक इधर आर्क से घिरे हुए एरिया को हम लोग कहते हैं सेगमेंट। यानी एक कॉर्ड और एक आर्क से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। तो यहाँ भी एक छोटा एक बड़ा हो सकता है। तो छोटे वाले को हम लोग माइनर सेगमेंट, बड़े वाले को मेजर सेगमेंट कहते हैं। अब इसका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं? सेगमेंट क्या हो गया? पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन
इनक्लोज्ड बिटवीन ए कॉर्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, यानी एक सेगमेंट हो उसका संबंधित आर्क हो हमारा ऑफ ए सर्कुलर सर्कल इज कॉल्ड ए सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इसी को हम सेगमेंट बोलते हैं। कॉर्ड दो पार्ट में बांटता है, दोनों पार्ट सेगमेंट कहलाते हैं। और एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा क्या होता है, अभी हम लोग देख रहे थे एरिया ऑफ सेक्टर। अभी यहाँ हम फिगर बनाएं, अगर इसको खींच दें ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक्टर। और ये क्या हो गया हमारा, ट्रायंगल। यानी इस सेक्टर में से अगर हम इस ट्रायंगल को घटा दें तो क्या बचेगा हमारा, सेगमेंट बचेगा। तो इसलिए सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ता है। तो यही हमारा हो जाता है, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और अभी अभी हम क्या देख रहे थे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर की जगह लिख सकते हैं θ/360 πr²। सर्कल का क्या एरिया होता है, हाफ BH, तो माइनस हाफ BH हम लोग कर दिए। तो ये हमारा होता है सेगमेंट का। तो इसके हिसाब से हमारा इस सेगमेंट का निकलता है, जिसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। अगर इस बड़े वाले सेगमेंट का निकालना हो तो हम सर्कल के एरिया से इस सेगमेंट को घटा देते हैं। यानी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जब हम मेजर सेगमेंट जब हम निकालते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है। तो सर्कल का एरिया πr², तो πr² में से हम इस सेगमेंट के एरिया को घटा देते हैं। यानी एक बात क्लियर समझिए, अगर हमको केवल मेजर सेगमेंट पूछे तब भी हमको माइनर सेगमेंट निकालना होगा, क्योंकि हमको एरिया से माइनर सेगमेंट घटाना है। इसलिए पहले हमको ज़रूरी है कि हम माइनर सेगमेंट निकालें। बिना माइनर सेगमेंट के हम मेजर सेगमेंट नहीं निकाल सकते हैं। तो अभी हम क्या देखें, दो चीज़ अगले इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन इसी पर मिलेंगे। हमने दो चीज़ देखा, सेक्टर किसे कहते हैं, दो रेडियस और एक आर्क से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग सेक्टर कहते हैं। सेक्टर निकालने का फॉर्मूला θ/360 πr²। उसी तरह एक कॉर्ड और एक आर्क से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट निकालने के लिए सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होता है, और मेजर सेक्टर निकालने के लिए पूरे सर्कल के एरिया से यानी πr² से हम इस माइनर सेगमेंट को घटाते हैं। तो यही हमारा हो गया फॉर्मूला, और इसी के आधार पर हमको आज का एक्सरसाइज सॉल्व करना है। आज जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इसी आधार पर सॉल्व करेंगे। हम एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 12.2 पहला क्वेश्चन कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 cm इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। हमको सेक्टर का एरिया निकालना है, दिया हुआ है उसका रेडियस है 6 cm और एंगल है 60 डिग्री। तो यहाँ हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में रेडियस r कहते हैं, ये है हमारा 6 cm, और एंगल ये थीटा जो है हमारा है 60 डिग्री। अगर हम फिगर में देखना चाहें तो ये हमारा हो गया सेक्टर एक हुआ, ये एंगल कितना है 60 डिग्री का है, रेडियस कितना है 6 cm का है। तो ये हमारा हो गया फिगर। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, अभी अभी हम लोग फॉर्मूला देख रहे थे एरिया ऑफ सेक्टर का, क्या होता है θ/360 πr²। अब हमको इसमें सबका वैल्यू केवल डाल देना है, यानी क्या हो जाएगा, ये थीटा कितना है 60 डिग्री, यानी 60/360 पाई का मान 22/7, आर हमारा दिया हुआ है 6, r² है
6 × 6। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 0 0, ये कटेगा 6 बार, 36 है तो 6 से एक 6 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ, यानी 22 × 6/7, यही चीज़ हमारे पास बच गया, यानी 132/7। ये हो जाएगा हमारा cm में था तो cm², यानी हमारा 18 इंटीजर 6/7 cm², ये इसका आंसर रहा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 cm। क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, सरकमफेरेंस है 22 cm। एक शब्द इसमें दे दिया क्वाड्रेंट, और सी यहाँ क्या दे दिया, सरकमफेरेंस हम किसको कहते हैं, सी को। सी कितना है, 22 cm। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, थीटा = 90 डिग्री, यानी क्वाड्रेंट हमारा कहलाता है। देखो यहाँ किसी सर्कल को अगर हम 4 पार्ट में, इक्वल पार्ट में बांटें तो यही हमारा क्वाड्रेंट कहलाता है। 4 90 पार्ट में बढ़ जाएंगे, इसी को हम क्वाड्रेंट कहते हैं, यानी 90 डिग्री। क्वाड्रेंट का मतलब होता है थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। तो अब हमको इतना चीज़ दिया हुआ है, एरिया निकालना है। अब एरिया अगर निकालना है इसमें, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, ये C = है हमारा 22। C का वैल्यू क्या होता है, 2πr, यानी 2πr = हो गया 22। अब ये 2 का 2 रहा, पाई का मान 22/7 × r = 22। हमको r निकालना है, r को छोड़ के बाकी सबको उधर भेजेंगे, यानी 22 × 7, 7 ऊपर चला जाएगा, बाई 2 × 22, 22 कैंसिल होगा, क्या हमारे पास बच गया, 7/2, यानी r का वैल्यू क्या निकला, 7/2 cm। हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, यानी हमको एरिया ऑफ सेक्टर क्वाड्रेंट का निकालना है। θ/360 πr², यानी थीटा भी हम लोग देख लिए कि 90 को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। 90/360 22/7, r हमारा है 7/2 × 7/2। सॉल्व कर देना है। ये कई बार में कटा हमारा, 0 0 कैंसिल, 9 चौका 36, 4 बार में कटा। और ये 1 2 1 7 से 7 कैंसिल, इस 2 से 11 बार में कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, कुल मिला के ऊपर है 11 × 7, 11 × 7, यहाँ क्या बचा है 4 और वो 2, यानी 4 × 2, यानी 77/8। तो हमारे पास बच गया है 77/8, यही हमारा हो गया cm² आंसर। चाहे तो हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके पॉइंट में ला सकते हैं। तो यही हमारा हो गया क्वाड्रेंट का एरिया। यानी हमको फार्मूला के हिसाब से क्या चाहिए, थीटा चाहिए, r चाहिए, पाई का मान तो पता होता है, और इस r को निकाला गया है c के द्वारा, क्योंकि इसमें c दिया था, r नहीं दिया था। इसके साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 cm। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। कह रहा है घड़ी के सुई जो है वो 14 सेंटीमीटर लंबी है
तो 5 मिनट में उसके द्वारा कुल कितना एरिया बनेगा। अगर हम फिगर देखना चाहें तो ये हो गया हमारा एक घड़ी हुआ, चलिए 12 हो गया, ये 1 2 3 4 5 होता है। ये हमारा इसकी लंबाई है 14 cm, ये 5 मिनट बना रहा है। यही एरिया कितना है यही हमको बताना है। एरिया कवर्ड बाई मिनट हैंड इन 60 मिनट। 60 मिनट में 1 घंटा होता है। ये पूरी सुई मिनट की एक पूरे चक्कर लगाती है, यानी कितना का चक्कर लगाती है 360 डिग्री का। तो उस हिसाब से 1 मिनट में कितना होगा एरिया कवर्ड इन 1 मिनट। कितना हो जाएगा 360 को इस 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी 360 बाई 60 क्या हो गया 6, यानी ये 6 डिग्री का कोण बनता है 1 मिनट में। हमको कितना मिनट में बनाना है 5 मिनट में, मेरे पास 5 मिनट टाइम है, यानी एंगल कवर्ड इन 5 मिनट। अब 5 मिनट में कितना बनेगा एंगल हमारा, तो 5 मिनट में बनेगा 6 × 5 बराबर 30 डिग्री। ये बनेगा 30 डिग्री का एंगल, यानी हमारा यहाँ थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर वही हमारा फॉर्मूला हो गया थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर। थीटा यहाँ कितना है 30, 360 पाई हो गया 22/7 और r हमारा 14 दिया हुआ है 14 cm, तो ये हो गया हमारा 14 × 14। काट देंगे इसको, 0 0 कैंसिल, ये कट जाएगा 12 3 36, 12 बार में ये 7 से कटेगा 14, 2 बार में 2 से ये कटेगा 6 बार में। फिर इससे भी अगर काटें तो ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 11 बार में। तो हमारे पास क्या बचा ऊपर वाला लाइन में 11 और 14, यानी 11 × 14, बाई में क्या बचा केवल 3, आएगा 154/3। तो हमारा हो गया 154/3, यही cm स्क्वायर हमारा आंसर हुआ। हम इसको आगे बढ़ के निकाल सकते हैं पॉइंट में, फ्रैक्शन में, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। यानी हमको क्या चाहिए निकालने में, थीटा चाहिए और r चाहिए, 2 चीज़ पता लगा लेंगे, हम निकाल लेंगे सेक्टर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 cm सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर। 2 चीज़ हमको निकालना है, माइनर सेगमेंट निकालना है, मेजर सेक्टर निकालना है। कॉर्ड है, सर्कल का रेडियस 10 cm है, बन रहा है राइट एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसका रेडियस दिया हुआ है हमको 10 cm, यानी क्या है हमारे पास r है 10 cm, थीटा है 90 डिग्री। अब हमको निकालना क्या क्या है, पहला हमको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी हमको ये एरिया निकालना है।
इसको हम सेगमेंट कहते हैं। हमको इसका एरिया निकालना है। तो हम लोग देखे थे सेगमेंट के एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटाते हैं। यानी क्या फॉर्मूला हो गया इसका, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर हाफ बी एच। यानी यहाँ थीटा का वैल्यू हमारा क्या है 90/360। ये हो गया हमारा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारे पास 10 है, 10 गुने 10 माइनस हाफ। अब इस ट्रायंगल में हम देखें तो ये 90 का एंगल है, यानी जस्ट उसकी ये स्थिति है। इस तरह का ट्रायंगल है 90 का। तो 90 का जब एंगल होता है तो एक हमारा बेस कहलाता है, एक हाइट कहलाता है हाफ बी एच। तो एक हमारा 10 ही बेस भी हो गया और 10 ही हाइट भी हो गया, दोनों का काम 10 ही करेगा। इसी नक्शे में आ गया ये। तो अब हमारा ये हो गया यहाँ इंटू बी भी 10 एच भी 10। अब हमको इसको सॉल्व कर देना है मात्र। यानी क्या हो जाएगा ये हमारा 0 0 कैंसिल, 9 चौका 36। अगर इससे हम काट दें, 11 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। इस 2 से काट दें, ये 5 बार में कटेगा। ये हमारा ये भी 5 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास अब क्या बचा है, ये हमारे पास हो गया है यहाँ 11 गुने 5 गुने 10/7 और माइनस में हमारे पास 5 गुने 10। देखिए यहाँ 5 गुने 10 दोनों तरफ है, हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ बाई तो 1 है, कुछ नहीं है। यानी अगर हमने कॉमन निकाल दिया 5 गुने 10 तो यहाँ क्या बचा, 5 10 निकल गया 11/7। ये बचा 11/7 माइनस ये निकल गया तो क्या बचेगा 1। ये हो गया हमारा 1। यानी 10 पचे 50। यहाँ हमने एलसीएम लिया 7, 11 माइनस 7 यानी 50 गुने 4/7। ये हो जाएगा हमारा 200/7 cm स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया निकला सेगमेंट का। इस माइनर सेगमेंट का एरिया हमको निकल गया। ये अगला हमको क्या निकालना है, मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब हमारा 2 तरीका होता है, या तो हम इस सेक्टर एरिया से घटा सकते हैं सेक्टर को, अदरवाइज अगर ये 90 है तो ये हमारा कितना एंगल बचा 270। सीधे भी निकाल सकते हैं 270 का, यानी घटा सकते हैं या निकाल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। यानी क्या होता है हमारा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। इसको हम अगर लिख दें सीधे 270 पर बना दें तो भी बन जाएगा 360 22/7। आर है हमारा 10 गुने 10। ये 0 0 कैंसिल, ये हमारा कटा 9 त्रिक 27, 9 चौका 36। ये 11 बार 2 बचा, इस 2 से कट गया ये 5 बार। तो हमारे पास क्या बचा अब यहाँ 11 गुने 5 गुने 10/7। गुना करेंगे तो 11 पचे 55, एक 0 बैठ जाएगा, यानी 550/7 cm स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया मेजर सेक्टर का एरिया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 cm एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। पहला हुआ। दूसरा, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तीसरा हुआ,
एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। यानी आर्क निकालना है, सेक्टर निकालना है, सेगमेंट निकालना है, 3 चीज़ निकालना है। चलिए, तो ये जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारा कोई हो गया सर्कल, ये एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री, ये हमारा कॉर्ड है। अब हमको क्या निकालना है, इस सेगमेंट का भी निकालना है, सेक्टर का भी निकालना है और इस आर्क का लेंथ भी निकालना है। यहाँ हमको क्या दिया हुआ है, आर हमारा दिया हुआ है 21 cm, यानी ये जो आर वैल्यू है इसका वैल्यू है 21 cm, और हमारा थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। पहला हमारा कह रहा है निकालने के लिए लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क हम लोग पढ़ रहे थे, क्या होता है ये, थीटा बाई 360 2 पाई आर। यही हमारा फॉर्मूला हो गया इसका। अब हम यहाँ पर उसका वैल्यू डालते हैं सबका, यानी थीटा का मान 60, 60/360 गुने 2 गुने 22/7 गुने 21। सबका वैल्यू हमने डाल दिया। 0 0 कैंसिल, 6 के कट गया 6 बार में ये, और ये कट गया 7 से 3 बार में। अब ये देखिए 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, ओनली 22, यानी हमारा हो गया 22 cm, यानी हमारा आर्क निकला 22 सेंटीमीटर। सेकंड नंबर, दूसरा क्वेश्चन क्या बनाना है हमको, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, यानी एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला पता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, यानी 60/360 22/7 21 गुने 21। यह हमारा कटा 6 बार में, 7 से कटा ये 3 बार में, इस 3 से कटा ये 2 बार में, 2 से कटा ये 11 बार में। हमारे पास क्या बचा अब, 11 गुने 21, मात्र हमारे पास बचा हुआ है अब 11 गुने 21। 11 और 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 231 cm स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। तीसरा हमको निकालना था एरिया ऑफ सेगमेंट। थर्ड क्वेश्चन हमको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ क्या सेगमेंट हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ सीधे लिख देंगे, यानी 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए 60 है, ये दोनों भी 60 होगा, यानी क्या हो गया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी इंटू 21 गुने 21। ये हमारा हो गया ट्रायंगल का फॉर्मूला। अब इस चीज़ को हम सॉल्व अगर करते हैं इसको तो क्या होगा हमारा, 231 माइनस 21 क्या हो जाएगा, 441, यानी 441 √3/4 cm स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ।
हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। गुना भाग ज़्यादा करेंगे, √3 का मान रखेंगे, काटेंगे, निकलेगा। यहाँ भी हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो गया 5 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 cm सबटेंड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यानी एक सर्कल का रेडियस है 15 cm, एंगल है 60 डिग्री, तो हमको निकालना है उसका माइनर और मेजर सेगमेंट। ये हमारा हो गया एक सर्कल। यहाँ कोई कॉर्ड है, ये बना रहा है एंगल यहाँ 60 डिग्री का, और हमारा रेडियस दिया हुआ है यहाँ पर 15 cm का। तो अब हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये कितना होता है, ये होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका हम लोग निकाल रहे हैं, सेक्टर कहलाता, सेगमेंट कहलाता है, इसका एरिया हम लोग निकाल रहे हैं। चलिए, ये हमारा हो गया माइनर सेगमेंट, इसका एरिया हम लोग निकाल रहे हैं। अब ये एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 πr² माइनस ये ट्रायंगल हम क्या देख रहे हैं, एंगल 60 डिग्री बना रहा है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर। यानी हमारा क्या हो गया, यहाँ थीटा है 60/360 πr²। यहाँ पाई का मान कह रहा है हमको रखने के लिए 3.14। r² 15 × 15 माइनस √3/4। साइड भी इसका भी यही साइड है, इक्विलेटरल है, तो 15 × 15। अब हमको इसी को सॉल्व कर देना है। ये हमारा कटा 6 बार में, 6 से अगर हम काटें, 3 से इसको काट दें, या 2 से काटे तो 3 हुआ, 2 से इसको काट दिए 1.57, और फिर 3 से काट दिए तो ये हमारा क्या हो गया 5। यानी हमारे पास यहाँ क्या बचे हैं, तो हमारे पास हो गया यहाँ 1.57 × 5 × 15, 1.57 × 5 × 15। और इधर हमारे पास क्या बच गया, √3 का वैल्यू कह रहा है देने के लिए 1.73/4 × 15 × 15, एक साथ गुना कर दें तो क्या हो जाएगा 225। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 15 × 5 = 75, 75 को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 117.75 माइनस, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा 97.3125, यानी घटा देंगे तो हमको प्राप्त होगा यहाँ 20.4375 cm²। यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा इतना निकलेगा। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होता है
पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सर्कल में से घटाते हैं हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहाँ हमारा क्या लेना है 3.14। आर का मान हो गया हमारा 15 गुने 15, माइनस हमको क्या कर देना है इसमें से माइनर को, यानी 20.4375। ये 15 हो जाएगा 225, और 225 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, तो हमको मिलता है 706.5, माइनस हमको करना है 20.4375, 686.0625 cm स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाता है मेजर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 cm सबटेंस एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि एक कॉर्ड है जो 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहाँ का रेडियस दिया हुआ है 12 cm। तो हमको सेगमेंट का एरिया निकालना है, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया बतलाना है। यानी ये कि ये दिया हुआ है हमारे पास है सर्कल, यहाँ कोई हमारा कॉर्ड है, ये हमारा सेंटर है, यहाँ एंगल बन रहा है 120 का, यानी 120 डिग्री का। इसका हमारा है, ये है हमारा 12 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, यानी ये चीज़, इस सेगमेंट का एरिया हमको निकाल देना है, इस सेगमेंट का एरिया हमको निकाल देना है। तो यहाँ हमको दिया क्या है, यहाँ आर दिया हुआ है 12 cm, थीटा दिया हुआ है हमारा 120 डिग्री। अब हमारा हो गया, अगर हम अलग अलग निकाल दें यहाँ, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, यानी सॉल्व करें अगर तो 120 बटा 360 गुने पाई का मान लेना है 3.14, यानी 3.14 इंटू 12 इंटू 12। तो हमारा वैल्यू ये हो गया इतना। अब अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो क्या आएगा हमारा, 0 0 ख़त्म, 12 तियाँ 36, इस 3 से काट दें इसको तो 4 बार, यानी हमारे पास क्या है अभी 3.14 इंटू 12 इंटू 4, यानी 12 चौका 48, 48 को हमको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 150.72 cm स्क्वायर। अब अगर हम निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम निकालें, ये देखिए इस ट्रायंगल का अगर हम यहाँ अलग फिगर ले लें, तो ये अगर 120 है तो ये हमारा कितना बचेगा, तीनों ट्रायंगल मिला करके क्या होता है ये 180। तो 120 है, रेडियस इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, यानी ये एंगल होगा 30 और ये एंगल होगा भी 30। फिर हम इस पर से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो ये एंगल कितना हो गया हमारा 60। अब हमको क्या चाहिए यहाँ, अब हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के पहले दो चीज़ निकालना होता है, बी और एच। तो हमको इस बेस को भी निकालना होगा, यानी इस कॉर्ड को भी निकालना होगा, और इस हाइट को भी निकालना होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमारा हो गया, मान लीजिए हाफ बी एच,
अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, वैल्यू लाने के लिए, देखिए अगर हम इधर इसको निकालें इस एरिया के ट्रायंगल को, तो अगर हम निकालें sin 30, तो साइन जब हम निकालेंगे तो क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है यहाँ पर P/H। ये हमारा sin 30 होता है 1/2, तो यहाँ निकला 6 cm। अब हमने इसको निकाला, यानी अगर हम नामकरण कर ही दिए हैं तो नाम ही इसको लिख दें, तो इसका क्या नाम हुआ हमारा, OD। तो OD हमारा निकला 6 cm, ये हमारा निकला 6 cm। ये हमारा उसी तरह AD क्या निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये निकलेगा 6√3 cm। AD यानी हाफ पोर्शन हुआ, हमको पूरा चाहिए, यानी AB। तो AB अगर निकालते हैं तो इसमें 2 से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12√3 cm। तो यहाँ अब हम डाल सकते हैं यहाँ हम लिख सकते हैं हाफ, B के जगह पर 12√3 और H के जगह पर 6। चलिए, तो यहाँ हम सीधे काट सकते हैं इसको 3 बार में, और ये हमारा हो गया 12 गुने √3 का वैल्यू दिया है 1.73 × 3, यानी 12 यहाँ 36 में इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ रहा है ये 62.28। ये हमारा मिल गया 62.28 cm²। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला हमने, एरिया ऑफ सेक्टर निकाला। सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी अगर हम यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा, सेगमेंट में से घटाना है, यानी 150.72 माइनस 62.28, 88.44 cm²। यही हमारा आंसर होगा। यानी सेगमेंट का निकालने के पहले हमको सेक्टर का निकालना होता है, उसमें से ट्रायंगल को माइनस करते हैं। तो पिछले हमारे 2 क्वेश्चंस में से इक्विलेटरल थे और 90 था, आराम से निकल गया। 120 वाले को हमको इस तरह करना पड़ता है, 2 पार्ट में बांट के, तब निकाल के हम निकाल पाते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। और इसी के साथ आज का क्लासेस समाप्त होता है। अगले क्लासेस में हम लोग इससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।